एक और विशेष बात बताऊंगा, निवेदन करूंगा, वो है श्राद्ध कर्म के प्रति श्रद्धा रखिए। आज का ये पढ़ा लिखा समाज श्राद्ध में विश्वास नहीं रखता। कहते हैं जो मौत को होके चलेगा वो क्या खाने को आएंगे। सीता माई ने पुष्कर में श्राद्ध किया, सरोवर में से दशरथ राजा का हाथ यूं आगे बढ़ करके आया था, उन्होंने श्राद्ध स्वीकार किया। मैं हर साल गया जी में जाता हूं, वहां के पंडों से मुलाकात होती है। ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में भूत किच्चारी मारते, गया जी में पहुंच करके सबरी बीमारियां खत्म हो गई। मैं तो एक ही बार को संकल्प था जाने के लिए, लेकिन सब ये प्रमाण प्रत्यक्ष मैंने आंखों से देखे। मुझ जैसा आदमी, मैं विज्ञान का गणित का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, जल्दी किसी चीज को मैं मानता नहीं, और इन सब चीजों को मैंने फॉलो किया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये सब भगवती सत्ता वास्तव में है, ये ढपोल संख नहीं है, ये सब बनावटी बातें नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये है अपने आप में है। ये है भगवान था, भगवान है और भगवान रहेगा। श्राद्ध कर्म कर, ये तुम नहीं करोगे तो इन बहुओं को कैसे पता चलेगा। राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा था, गुरु जी बताओ हम कहां रहें, जगह बता दो। तो उन्होंने भी कह दिया, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाए देहि दीन दाना, विप्र जीवाए देहि दीन दाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम होय विधि नाना, विप्र जीवाए देहि दीन दाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जीवाए देहि दीन दाना। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो श्राद्ध कर्म के प्रति श्रद्धा रखिए। मैं निवेदन करूंगा, जब भी कभी मंदिर में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में जब बैठें तो यज्ञ नारायण भगवान को यही कहिए, हे प्रभु मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दें। केवट को सुनाया आपने कभी राम कथा में? हम आपके यहाँ राम कथा सुना के गए थे, उसमें हमने बोला था जब चरण धो लिए तो राम जी ने कहा अब तो पार उतार दो। केवट ने कहा अभी पार नहीं उतारता। क्यों, अब क्या हो गया? कहा सरकार पहले आप मेरे पूर्वजों को पार उतार दो, फिर मैं आपको पार उतारूंगा। ये केवट के शब्द थे, पहले मेरे पुरखों को पार उतारो, मेरे पूर्वजों को पार उतारो, फिर मैं आपको पार उतारता हूं। मंदिर में, कथा में, देव स्थानों में आप जाते हैं तो भगवान को प्रार्थना कीजिए पूर्वजों के कल्याण के लिए, पुरखों के उद्धार के लिए। तो ये विशेष कामों में से काम है। भगवान महादेव के सानिध्य में आकर के, देवताओं के सानिध्य में आकर के ये चीजें उपलब्ध न हो तो बेकार है। फिर श्राद्ध कर्म के प्रति श्रद्धा रखिए। वैसे तो मैंने पूर्व में भी बोला है कि यदि घर में कोई गमी हुई है, किसी की मृत्यु हुई है और जो समय से पहले दुनिया छोड़ के चले गए हैं, और उनके निमित्त तो 1 साल तक हर अमावस्या को या उनकी तिथि में पूरे साल तक ब्राह्मण भोजन हो।
ये सब चीजें वो हैं जो तत्काल घर में आनंद देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं। ये वो बातें, वो टिप्स हैं। अगली बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, तुलसी और सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य दीजिए। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े ये सब अधिकारी है इसके लिए। रविवार को तुलसी तोड़ी नहीं जाती, जल फिर भी दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, एक भी दिन मन छोड़िए। तुलसी माता को फेरी लगाइए, परिक्रमा कीजिए। इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है, सोमवती अमावस्या को कोई 108 परिक्रमा कर ले तुलसी माँ की, तत्काल उस व्यक्ति को 1.25 मन स्वर्ण दान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी पेड़ नहीं, ये भगवान की दिव्य सत्ता धरती पर उद्धार करने को आई है। सूर्य भगवान, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज सूर्य नारायण को बहुत मानते थे। चंद्रमा मनसो जात चचो हो सूर्यो अजायत। मन के देवता चंद्रमा है तो बुद्धि के देवता भगवान सूर्य देव है। सूर्य के सन्मुख जाने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता, बाह्य बीमारियां नहीं होती, अंदर के विकार पैदा नहीं होते। सूर्य देव वह हैं, हनुमान जी बड़ी श्रद्धा के साथ जिन्हें गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कैसे लोग हैं जो सूर्य देव को वंदन नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। हमारी सनातन पद्धति में पंच देवताओं में सूर्य भगवान की पूजा होती है। गंगा स्नान नहीं लगता जब तक सूर्य देवता को अंजलि न दी जाए। और तत्काल शांति संतोष देने वाली बातों में एक ये भी है, तुलसी सूर्य को नित्य अर्घ्य दिया जाए, रोज उन्हें जल दें, जिससे मन को बहुत शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि शांति धन में है। शांति मेहनत में, शांति परिश्रम में। सीता माई को शांति कहा गया। सीता माई महलों में नहीं जन्मी, सीता माता महलों में नहीं जन्मी। राजा ने हल से जुताई की थी, राजा रानी खेत जोत रहे थे, अकाल पड़ गया था। ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा था खेत में स्वर्ण हल चलाना तो बारिश हो जाएगी। सोने के हल की बात कही। सोना सतोगुण का प्रतीक है, और जीवन में जब सतोगुण होगा तब ही शांति पैदा होगी। शांति के लिए सात्विक चाहिए, सतोगुण चाहिए। और सतोगुण की वृद्धि होती है जब चिंतन हो बढ़िया, स्वाध्याय हो बढ़िया, और आहार हो बढ़िया। खान पान का बड़ा असर होता है सात्विक गुण के ऊपर। गुण 3 है, रजो तमो और सतो। लेकिन सर्वोच्च यदि कोई गुण है तो सतोगुण है। महाराज खेत जोतते हैं तब सीता माई प्रकट होती है, यानी मेहनत में। धरती जोतते हैं, धरती काय का नाम है? संस्कृत में धरती को धैर्य कहते हैं। जब तक जीवन में धैर्य नहीं होगा तब तक शांति जन्म ही नहीं ले सकती। इसलिए आग्रहपूर्वक निवेदन है, शांति चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, सुख आनंद चाहते हैं, तो ये इतनी चीजें हम और आप करें। मैं तो करता हूं, आपकी बारी है। मैं तो ये सब तुलसी सूर्य रोज अर्घ देता हूं। अभी भी मैं जहां रुका हूं वहां भी मैं अपनी पूजा के बाद एक लोटा भर के लेके जाता हूं छत पर। वहां से मुझे पूरी सोनीपत दिखाई देती है। अर्घ देने के बाद एक निगाह डालता हूं, सब दिखाई देता है। नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, हाँ, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है शहर का, सब दिखता है। सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। आप अपने आप को पूछिए, आपने सूर्य देवता को कब से नहीं देखा? धूप सबको चाहिए लेकिन सूर्य किसी को नहीं चाहिए। सूर्य देवता का नित्य दर्शन कीजिए, रोज कीजिए, एक भी दिन मत चूकिए। और अगली बात मैं और निवेदन करूंगा, वो ये है, घर के अज्ञान को मिटाना चाहते हो तो एक दिया सुबह शाम रोज जलाइए। दिया जलाने से घर का तिमिर समाप्त होता है, अज्ञान समाप्त होता है। तो कुटिल बुद्धि लिए हुए हैं, लड़ाकू झगड़ालू बन करके जिंदगी घर में जी रहे हैं, साहब घर को बवंडर उठा रखा है, आफत कर रखी है।
एक दिया सुबह, एक दिया शाम को। और जगह खर्चों में कटौती कर लेना, पराठे घी के कम बना लेना, वह घी जला लेना। एक दिया सुबह, एक दिया शाम को। एक कर्म साक्षी देव है दिया, दीपक, बड़ी महिमा है। अभी मैं परसों बोल गया हूं दीपक के ऊपर, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सुबह शाम एक दिया जला, छोटी छोटी बातें हैं, घर में आनंद कर देंगी, घर को आनंद कर देंगे, घर को आनंद से भर देंगी। अगली बात निवेदन करना चाहूंगा, पति और पत्नी प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल वृक्ष के नीचे जला करके उसकी 7 प्रदक्षिणा परिक्रमा करें। अग्नि पुराण में वर्णन है कि पीपल के पत्ते को ऐसे हाथ में घिस करके जो आंख के ऊपर ऐसे लगाता है, मलता है, जीवन में उसको एक तो मोतियाबिंद का रोग नहीं होगा, चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का फोड़ा, फुंसी और इत्यादि ये सब चीजें होगा नहीं। उसमें एक इतनी एनर्जी है पीपल में, संपूर्ण तो देवता उसमें वास करते हैं। ये कुछ पेड़ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन ही देते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे लेट बाथरूम मलमूत्र का विसर्जन न करें, लेकिन पीपल के नीचे बैठ करके साधना करने से तो उम्र 1000 साल की भी हो जाए तो कोई इसमें संशय वाली बात नहीं है। आयु बढ़ जाती है, आरोग्यता मिल जाती है, बीमारी समाप्त हो जाती है। ये तो ग्रंथों में मिलता है कि सतयुग जैसे युगों में लोगों की उम्र लाख वर्ष की थी। 66 वर्ष की उम्र में तो महाराज दशरथ का विवाह हुआ था, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो पुत्र हुआ था। 66,000 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ को पुत्र संतान, चौथे पन पायु सुतचारी, वो बोले ही थे बात। 70,000 साल तो विश्वामित्र ने तपस्या की। जो महात्मा 70,000 वर्ष तप कर रहा है तो उसकी उम्र कितनी होगी फिर? ऐसे बहुत प्रमाण मिलते हैं। रावण की इतनी उम्र थी, उसने 27 युग देखे थे। 27 युग देखे उसने, इतनी उसकी उम्र थी। कलयुग की उम्र 4,32,000 साल, द्वापुर की उससे डबल, त्रेता की कलयुग से 3 गुनी और सतयुग की कलयुग से 4 गुनी। अब ऐसे युग उसने 27 बार देख लिए, 27 युग तक। तो कितना जीवन होता था, कितनी लंबी उम्र होती थी उस टाइम पर। उस समय पर्यावरण था, उस समय वृक्ष थे, मकान नहीं थे, पेड़ थे, श्वासें मिलती थी, ऑक्सीजन पूरी थी। उस जमाने में किसी को टीबी थोड़ी होती थी, इसलिए अस्पताल नहीं होते थे, रोकड़ियां खा खू करके लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन इतना हॉस्पिटलों का डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, तो भी आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा, आप अच्छी अच्छी मंजिलें बनाइए, अच्छे मकान बनाइए, इतनी जगह छोड़िए वहां पर फूल पौधे लगा सकें, कुछ गमले लगा सकें। गमलों के पास, पत्तियों के पास बैठिए, फूल के पेड़ों के पास, वृक्षों के पास बैठिए, हरा भरा लगे, अच्छा लगे, ठीक लगे। ये सब आयु बढ़ाने के स्रोत है। मन खुश होता है, बीमारियां तहस नहस हो जाती हैं। पीपल का पेड़, बरगद का वृक्ष, आंवला, नीम, जामुन, ये वृक्ष ऐसे हैं जो आयु वर्धक हैं, ज्ञान वर्धक हैं। ये पति और पत्नी बच्चों को साथ में लेकर के, रोज के लिए कहां बोल रहे हैं, शनिवार के लिए बोल रहे हैं, जन्म पत्रियां ले लेके घूम रहे हैं। ये ग्रह रूठ गया, फला रूठ गया। 11,000 ज्योतिषी को दे दोगे, 10 रुपए का दिया नहीं जला पाओगे, वहां दे दोगे। 11,000 ज्योतिषी को दे दोगे, एक गिलास चाय बना करके, एक कप चाय बनाकर बूढ़े माता पिता को नहीं दे पाओगे। तो घूमो फिर ले ले जन्म पत्रियां, कुछ नहीं होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि जन्म पत्री के सब ग्रह अनुकूल होकर बैठ जाते हैं जिन घरों में वृद्धों की सेवा होती है। वृद्धों को आदर मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। मेरी बातें तब समझ में आएंगी जब बूढ़े हो जाएंगे।
पहले ही समझ लें तो ठीक है। पति और पत्नी दोनों प्रत्येक शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया 7 फेरी लगाएं, परिक्रमा लगाएं, आरोग्यता मिलेगी, बीमारी नहीं होगी बिल्कुल भी। परिक्रमा लगाएं तो जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो बाईं तरफ नहीं, वो दाईं तरफ होनी चाहिए। परिक्रमा उल्टी ठीक नहीं है। कोई भी परिक्रमा आप लगाते हैं, देवालय की परिक्रमा, वृक्षों की परिक्रमा लगाएं, तो परिक्रमा का यही मतलब है कि जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो आपके दाहिने हाथ पर हो, बाएं हाथ पर नहीं, दाएं हाथ पर। आपने देखा है मैं इधर से आता हूं और यूं ऐसे आकर के दाहिना व्यास गद्दी मेरे दाएं हाथ पर पड़ती है, तो ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे, ध्यान रहे इस बात के लिए। फिर कहा बाहर जाएं तो घर में बुजुर्गों के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेकर उनकी चरण रज मस्तिष्क पर रख करके फिर आप घर से बाहर प्रस्थान कीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, शुभ होगी। वो तो आप करते ही होंगे, ना करते हो तो जरूर कीजिए। घर में प्रवेश करें तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। आपके घर में मंदिर है, वहां हाजिरी लगाइए। और ये सुख शांति के टिप्स हैं। देखो कैसे नहीं आनंद मिलेगा, कैसे नहीं शांति मिलेगी। एक बड़ी अद्भुत बात है, वो ये है कि जो बीत गया उसका दुख नहीं, वर्तमान का मोह नहीं और भविष्य की चिंता नहीं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, 1% भी हमें भविष्य की चिंता नहीं है। लोग हमें कहते हैं इतनी गैया बढ़ जाएगी, इतनी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, पैसा कहाँ से आएगा। हमने कहा हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि इतना हम सोचें कहाँ से आएगा। जो आज दे रहा है वो कल भी देगा। हाँ, ईमान हो, प्रकृति कभी संग नहीं छोड़ती। मैंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बहुत समय पहले अपने विद्यार्थी, मैं तो खैर आज भी विद्यार्थी हूं, मैंने लगभग 23 वर्ष पहले एक कहानी पढ़ी थी। एक कोई बहुत बड़े सेठ ने अपने मुनीम से कहा था कि खजाने में कितना पैसा है। बहुत बड़ा था, राजा महाराजा होगा, धनवान था। तो मुनीम के मुंह से निकल गया कि 3 पीढ़ी बैठ करके खाती रहेगी पर 4थी पीढ़ी के लिए नहीं है। उसने हिसाब किताब लगा के क्या, राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा नीचे, चिल्लाने लगा कि 3 पीढ़ी के लिए तो है, अब 4थी का क्या होगा, 3 पीढ़ी के लिए तो है, 4थी का क्या होगा। राजा पागल हो गया। अब राजा पागल हुआ तो रानी बहुत परेशान, रानी बड़ी दुखी है। घरवालियां परेशान, बीमार हो जाएं तो पुरुषों को इतनी दिक्कत नहीं होती जितना कि पति परेशान हो तो जितनी दिक्कतें माताओं को होती हैं, वो होती ही है। वो तो 10 जगह फोन करेगी, मम्मी को सबसे पहला फोन माँ को करेगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, माँ कोई जानकारी हो तो बता दो। और भी 2-4 जगह बड़ी बहन के यहाँ फ़ोन करेगी। कभी कभी हम जैसे लोगों के पास भी फ़ोन आ जाता है, इनकी तबीयत खराब है, कुछ उपाय बता देते। लेकिन घरवाली की तबीयत खराब होती है तो बोल देते हैं काढ़ा पी ले, महाराज ने बोला था पिछली कथा में, ठीक हो जाएगी। माताएं सर्व प्रकार से बड़ी चिंता करती हैं। तो रानी बड़ी परेशान थी, तो उसको किसी ने कहा कि यहाँ से 20 कोस दूर एक साधु रहते हैं, वो ऐसे ही पागलों का इलाज करते हैं। महात्मा तो पागलों का इलाज करते हैं। तो इनको वहां ले चलें। तो उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, राजा को बैलगाड़ी में पटका और वो लेकर के वहां पहुंच गए महात्मा के पास। महात्मा अपनी धुनी रमाए बैठे हुए थे, संध्या का समय था। जैसे महारानी और साथ में 50 लोग और आए तो साधु को प्रणाम किया। साधु ने बैठने को कहा और अपने चेले को कहा पहले पानी पिलाओ और फटाफट बहुत जल्दी से इनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, देखो रसोई में कुछ है कि नहीं। और राजा तो चिल्ला ही रहा था कि 3 पीढ़ी के लिए तो है, 4थी का क्या होगा, 3 के लिए तो है। तो बीमारी समझ ली महात्मा ने, हाल ही। महात्मा को तो क्या देर लगे, हाल ही समझ ली कि मरीज कैसा है। तो उन्होंने भी उपाय भी वैसा ही किया कि देखो रसोई में कुछ है कि नहीं, ये सब भूखे हैं, भोजन की व्यवस्था करो। तो चेले ने आकर के कहा गुरुजी
अभी के लिए तो पर्याप्त है पर सुबह के लिए नहीं है। अभी के लिए तो है पर सुबह के लिए नहीं है। तो देखिए, जब एक कथा शुरू हो जाती है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इतनी बड़ी वाली हुंडी बाहर इसलिए रखी है कि आप पीछे से आओ, गौ माता को उसी में समर्पित कर दो, फिर आराम से बेखटका कथा सुनो। कैमरा गिरेगा कि खड़ा रहेगा, कोई टेंशन ही न रहे। हाँ, फिर तो जहां बैठो वहीं आराम से बैठो। तो महारानी बोली, कहा गुरुजी हम पूरी गाड़ी भर करके लेकर के आए, चावल गेहूं सब कुछ लेके आए, बताओ इनको गाड़ी कहाँ खाली करानी है। महात्मा जी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, हमारी रसोई में है। तो रानी ने कहा, चेले ने कहा है आपके ने अभी के लिए है, सुबह के लिए तो है ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा जिस परमात्मा ने अभी की व्यवस्था करी है वो सुबह की भी करेगा, हमें काहे की चिंता है। राजा ठीक हो गया, एक ही मिनट में खड़ा हो गया, लंबा होके लेट गया, कहा जय हो गुरुजी, तुम्हें सुबह की चिंता नहीं है और मुझे 4 पीढ़ी आगे की चिंता है। आनंद में जीवन जीना चाहते हो। हम लोगों ने तो ऐसे ही जीवन ढाला है। महीने में करोड़ों के खर्चे हैं सेवा कार्य में, मेहनत है पूरी, कर्म है पूरा, टेंशन रत्ती भर भी नहीं है। ये क्या कोई काम अपने द्वारा हो गए, ईश्वर की प्रेरणा से हुए। हमने तो उसकी प्रेरणा से चालू किए हैं, आगे वो बढ़ा रहा है। ये तो उसने व्यवस्था कर रखी है किस किस के कान में फूंक मारेगा, कहां से क्या, ये सब उसको पता है उसको। तो हम काहे को चिंता करें फिर।